Hello everyone. Hope you all are well and good at your homes. Well, this is Diya Malik from class 10th A. So, in this video, what we are gonna study? So, in this video, I will perform an activity to check that which samples of solution conducts electricity. So basically there are some questions in my mind, and first is that do acidic solutions conduct electricity or do basic solutions conduct electricity? So let's find out the answers of these questions in our video, right? Let's move ahead and get a knowledge of some basic things. जैसा कि आपको ये तो पता ही है कि हमारे चैप्टर का नेम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, और हमें यहाँ पर कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस और हमें न्यूट्रल सब्सटेंस शो किए हुए हैं, जो मैंने आपको अपने पिछले प्रेजेंटेशन में भी बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ कि क्या एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. सो यस, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है. सो एसिड्स आर मेड अप ऑफ आयंस. Acids are made of ions. So in water these ions separate and can conduct electricity. अगर हमने थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें ये तो पता लग गया कि हाँ, एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. हमें ये पता है कि जो एसिड्स होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और इन्हीं आयंस के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो वो फ्लो होती है. सो यस, वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एसिड्स. जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. तो ये ले रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ और Cl- और Cl- आयंस में ये डिसोसिएट हो गया है, और ये तो आप देख ही सकते हैं कि H+ आयंस में डिसोसिएट हो जाता है. तो जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं तो वो H+ आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और आयंस में डिसोसिएट होने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है. नेक्स्ट, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पर भी हमें यही मेंशन किया हुआ है कि एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, सो देयर सॉल्यूशन इन वाटर आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो बेसिकली इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो एसिड्स होते हैं तो वो कंडक्टर्स होते हैं. एसिड्स आर कंडक्टर्स. जो एसिड्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं. नेक्स्ट, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. सो यस, बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. जब बेसिस वाटर में अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एल्कलीज. आपको पता ही होगा कि जो बेसिस वाटर में या अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कलीज. तो जो बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो वो OH- आयन, यानी हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयंस में डिसोसिएट हो जाने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है बेसिस में से, बेसिकली एल्कलीज में से, जो बेसिस अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं. अब जैसे कि आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं NaOH. ये किसका फॉर्मूला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का. तो ये डिसोसिएट हो गया है Na+ और OH- में. ये OH- आयन और Na+ आयन में डिसोसिएट हो गया है.
तो सभी जो बेसिस होते हैं तो वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जो वाटर में डिज़ोल्व होकर वो OH माइनस आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और उनमें से फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब जैसे कि आप कुछ देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने शो किए हैं कि कुछ ऐसे लिक्विड्स जो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के और कुछ ऐसे लिक्विड्स जो बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सो लेट्स हैव अ लुक। सो कुछ एग्जांपल्स जो गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के तो वो हैं हमारे टैप वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेसिकली जो हमारे एसिड्स हैं, बेसिस हैं, तो ये गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि पुअर कंडक्टर्स कौन है इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसके बारे में भी मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगी कि क्यों एसिड और बेसिस तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, लेकिन जो हमारे डिस्टिल्ड वाटर हैं या फिर शुगर सॉल्यूशन है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी विल डिस्कस दिस थ्रू द sugar solution. Next, difference between acid and base. So what is the difference between acid and base? Basically the difference is acids produce, जो एसिड्स होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं और जो बेस होते हैं तो वो अपने, तो ये एग्जांपल है बेस का। जो हमारे बेस होते हैं वो OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं और जो एसिड है, जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सो यही इनमें जनरल बेसिक डिफरेंस है। तो हम अपने वीडियो के थ्रू समझेंगे कि क्या एसिड और बेसिस दोनों इलेक्ट्रिसिटी सच में कंडक्ट करते हैं या फिर नहीं। सो हम इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखेंगे। सो I will demonstrate the activity in my next video. Thank you for watching my presentation. Stay home, stay safe.